हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के प्यारे चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर हमारा चालू है स्ट्रेट लाइन, जो कि 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 का 5th चैप्टर है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्यों यहाँ से ब्रेक डाउन किए थे क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से आपको शिफ्ट ऑफ ओरिजिन वाले क्वेश्चन मिलने वाले हैं। पिछले इसमें हमने कौन से क्वेश्चन देखे थे, हमने वहां पे मेनली लोकस के क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस, उसके क्वेश्चन हमने देखे थे। आज हम देखेंगे शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, अब ये क्या होता है मैंने थोड़ा बहुत आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। इस लेक्चर में मैं फॉर्मूला बताऊंगा फिर शुरू करूंगा। ठीक है, तो पहले आपको फॉर्मूला बताता हूँ मैं शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन फॉर्मूला के साथ बताऊंगा आज। ठीक है, पूरा डिटेल, कभी भूलोगे नहीं, ऐसे बताऊंगा। ठीक है, आपको सिर्फ थोड़ा ध्यान देना है, भी नहीं डिफिकल्ट वैसे टॉपिक। इट इज रियली इजी टॉपिक। ओके, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन कैसे बहुत से बच्चे डर जाते। ठीक है, क्यों, क्या पता, उन्हें पूछना पड़ेगा। ठीक है, देखो छोटा कर देता हूँ। देखो अब यहाँ पे देखो, सपोज मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ। अब मैं इस बार x, y लूंगा। ठीक है, तो एक ए पॉइंट लेता हूँ जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर बाद मैं यहाँ पे एक ऐसे नया ओरिजिन ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ, नया ओरिजिन। ठीक है, नया ओरिजिन जिसको मैं ओ डैश बोल दूं और इसको बोल दूं मैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए h, k। मतलब ये ओरिजिन से इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो x, y है। ठीक है, लेकिन ये ओरिजिन से इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ अलग होंगे, x, y तो नहीं होंगे। तो ये हो गए आपके ओल्ड कोऑर्डिनेट्स। कौन से हो गए, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब नए कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे फिर, x डैश, y डैश, न्यू कोऑर्डिनेट्स, न्यू कोऑर्डिनेट्स। तो आपको अगर फॉर्मूला बनाना है, ठीक है, तो x डैश y डैश की जगह आप कैपिटल X और कैपिटल Y ज्यादा यूज करते हुए दिखोगे मुझे। ठीक है, कैपिटल X और कैपिटल Y ये आप ज्यादा देखोगे यूज करते हुए मुझे। ठीक है, तो x डैश y डैश से डैश बोल गए तो फिर समझेगा नहीं ना, इसलिए। ठीक है, तो अगर आप फॉर्मूला बनाना चाहोगे कि ये इससे कितना दूर है, तो सिंपल सी बात है, ये इससे कम दूर है। देखो, 0 से ये x ज्यादा दूर है। ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे भी देख लो। ठीक है, यहाँ से ज्यादा दूर है और यहाँ से देखो इतने से डिस्टेंस पे ये x आ रहा है, और y भी कम, क्योंकि आगे सरक गए पॉइंट्स। ओके, सिंपल बात है। मैंने आपको यहाँ अगर मैं कोई ऐसे इमेजिनरी पॉइंट ले लेता हूँ, सोचो सपोज मैं यहाँ पे ले लूँ 5,7। ठीक है, सपोज, और यहाँ पे मैं ले लूँ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन 3,4। तो अब मेरी बात सुनो, यहाँ से ऑलरेडी ये 3 आ गए, मतलब इसके न्यू कोऑर्डिनेट्स 2 हो जाएंगे, क्योंकि ओरिजिनली ये 5,7 है, तो 3 कैंसिल होकर 2 ही बचा डिस्टेंस यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये 3 आगे आ चुका है x में, और ये 4 ऊपर जा चुका है, तो ये भी 3 आएगा y, तो 2,3 ये न्यू कोऑर्डिनेट्स, तो ऐसे कम हो जाएगा। ठीक है, सिंपल, तो ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे फिर, फॉर्मूला। ध्यान से देखना, जो मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हो जाएगा यहाँ पे। देखो, फॉर्मूला बहुत ही जरूरी है, इसमें फॉर्मूला ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। x देखो, x क्या हो जाएगा आपका, x यहाँ पे नया जो कोऑर्डिनेट है, या पुराना कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच और y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस एच। अब आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला h नहीं, सॉरी k, क्योंकि y का कोऑर्डिनेट k है। तो आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला आपने कैसे लिखा। ठीक है, बताता हूँ, एक मिनट। देखो ये कोऑर्डिनेट कैसे लिखा आपने, देखो मैं बताता हूँ, सुनो। देखो यहाँ पे ये ऑलरेडी इतना दूर है और ये नया कोऑर्डिनेट है x। ठीक है, तो ये x जो कि इतना ऊपर है, देखो यहाँ से ये इतना ऊपर है, ये x। ठीक है, अरे सॉरी, यहाँ से ये x डिस्टेंस है इतना। ठीक है, और ये ऑलरेडी क्या है, h है, यानी h प्लस x, यानी ये पूरा का पूरा पुराना वाला x। ठीक है, इसीलिए इसको मैंने x डैश एक्चुअली। ठीक है, तो ये आ गया आपका h प्लस एक्स डैश इज इक्वल टू x। ठीक है, और y में भी वैसे, देखो यहाँ पे ऑलरेडी k आगे चला जा चुका है, और यहाँ से ये पॉइंट अब y यानी कि कैपिटल Y यानी y डैश, तो y डैश प्लस k आ गया आपका पूरा का पूरा y। समझ गए मेरी बात, अब ये आपको समझ गया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। ठीक है, और मैं आगे बढ़ रहा हूँ इसके सहारे। ठीक है, नोट करो,
आप चाहो तो यहाँ पे कोई नंबर्स लेके कैलकुलेट वगैरह करके भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए अब मैं पहला क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, द ओरिजिन इज शिफ्टेड। अब ये पहला क्वेश्चन है जो ओरिजिन इज शिफ्टेड का हम लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ए और बी पॉइंट दिया गया है और उनके नए पॉइंट्स बताने हैं, ठीक है। कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आसानी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो एक काम करते, पहले इसको हटा के ये थोड़ा साइड में ले लेते। देखो द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट। अब यहाँ देखो फॉर्मूला आप जानते हो, देयरफॉर a1, 3 यानी कि ये हो गया आपका ओरिजिनल x, y। ओरिजिनल x, y ये ओरिजिनल है, ठीक है। तो यहाँ पे ओरिजिनल हो गया, ठीक है। ओरिजिनल यानी जो पहले से थे, ठीक है। तो देयरफॉर द न्यू कोऑर्डिनेट्स आर या न्यू कोऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू x प्लस h होता है और y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नया कोऑर्डिनेट है वो x है, तो x इज इक्वल टू छोटा x यानी स्मॉल x माइनस h और y कैपिटल Y जो कि नया कोऑर्डिनेट है इज इक्वल टू स्मॉल y माइनस k। मैं h ही लिख रहा हूँ हर जगह, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता सर कि o डैश, तो ये h k आपको पता है बेटा, ये यहाँ पे लिखो भी मत, यहाँ लिख लो o डैश 2, 3 जो कि है h, k, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे आप पुराने कोऑर्डिनेट लिखो जो कि क्या है 1 माइनस h डैश क्या है आपका, h डैश आपका है 2, ठीक है। तो x क्या आ गया आपका अब -1 नया कोऑर्डिनेट यहाँ पे, ठीक है। और y क्या है आपका 3 माइनस 3 यानी कि ये y आ गया आपका 0, ठीक है। तो देयरफॉर न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर -1, 0 ठीक है। डरना नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। ये बी वाला आपको होमवर्क है, या आप खुद से करो, बस ये ऐसे ही बता सकते। देखो माइनस ही तो करना है भाई, ये तो 0 आएगा, ये मेरे हिसाब से +2 या -2 आएगा, ठीक है। चलो नोट करो 1, 2 एंड 3। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, समझ गया ना। तो ये बी वाला आपने कर लेना है बस, ठीक है। कोई आसान है बहुत, ठीक है। एक फॉर्मूला लगाना है सिंपल। अभी देखो 8 क्वेश्चन, ये वापस से वही, if the origin is shifted to point 1, 3 the axis remain parallel to the origin axis, find the old coordinates। अब इस बार न्यू कोऑर्डिनेट्स दिए, देखिए पिछले बार ओल्ड, हाँ पिछले बार न्यू कोऑर्डिनेट निकालने को बोले थे। देखो इस क्वेश्चन में देखो, ये आपको क्या बोल रहा है कि न्यू कोऑर्डिनेट्स निकालो, वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ओल्ड कोऑर्डिनेट्स निकालो, ओके। कोई बहुत फर्क नहीं है दोनों में, ठीक है। अब ये तो आप जानते होंगे कि ओल्ड कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं और न्यू कोऑर्डिनेट्स कौन से, ठीक है। ओल्ड कोऑर्डिनेट्स यानी छोटा x और छोटा y, न्यू कोऑर्डिनेट्स यानी कैपिटल X और कैपिटल Y, ओके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देयरफॉर C क्या आ गया, C आपका है 5, 4। तो यहाँ पे क्या आएगा ओल्ड कोऑर्डिनेट्स है ना, तो x, y, ठीक है, क्लियर। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ओल्ड कोऑर्डिनेट दिए थे x, y, ठीक है। हमने कौन से निकाले, न्यू निकाले, ओके बिल्कुल, है ना, हमने न्यू लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो ये कैपिटल X, कैपिटल Y, इसलिए बस देख लिया एक बार मैंने, ठीक है। कैपिटल X, कैपिटल Y, ठीक है। देयरफॉर द ओल्ड कोऑर्डिनेट्स X या सॉरी ओल्ड कोऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h, y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k, ठीक है। और ये आपका o डैश आ गया 1, 3 जो कि है h, k, ठीक है। तो देखो x इज इक्वल टू क्या है 5 प्लस h क्या है आपका 1, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो ये जो आपका ओल्ड कोऑर्डिनेट है वो 6 और यहाँ पे y कितना आया 4 प्लस 3, तो y कितना आया 7। देयरफॉर द ओल्ड कोऑर्डिनेट्स आर 6, 7।
ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर यार। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लो, और ये आपको मेरी तरफ से होमवर्क, ये जानते थे सर हम पहले से। ठीक है, कल चलो करो। ठीक है, चलिए नोट कीजिए 1, 2 एंड 3। ओके, ठीक है, बहुत आसान लग रहा होगा आपको शायद, कंसेप्ट ही मेरे हिसाब से। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपको इनके कोऑर्डिनेट्स 5,14 दिए हैं एंड चेंज टू बी 8,3 बाय शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। देखो तो कोऑर्डिनेट्स ए 5,14 चेंज टू बी 8,3 बाय शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द ओरिजिन इज शिफ्टेड। ओके, आपको इस बार एच और के फाइंड करना है। ठीक है, मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि कोई ए पॉइंट था जो कि 5,14 पे था, उसको शिफ्ट करके जब उसको बदला, जब शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हुआ तो वो ऑटोमेटिकली 8,3 हो गया। मतलब कोई ए पॉइंट है 5,14 और अब झटाक से क्या हुआ, पहले ये ओरिजिन जो था 0,0 पे तब, ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, अब इन्होंने शिफ्ट ऑफ ओरिजिन कर दिया। सपोज यहाँ एक्स एच कॉमा के शिफ्ट ऑफ ओरिजिन इनका, ठीक है, ओ डैश, तो यहाँ पे ये जो ए है ये बी बन गया और इसके कोऑर्डिनेट हो गए 8,3, ऐसा वो बोल रहे। ठीक है, तो ये एक बार आप खुद से करके देखो, शायद से आपको आ जाए, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, ये फिगर रहने दो क्या, चलो ये रहने दो, क्योंकि ये काम में आएगा आपके, शायद मेरे हिसाब से रफ है लेकिन काम में आएगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये थोड़ा देख लो, और ये एक्स डैश वाई डैश और ये एक्स डैश। ओके, कोई डिफिकल्ट तो है नहीं बेटा। ठीक है, देखो द एक मिनट, ए 5,14 ये ओल्ड कोऑर्डिनेट्स है ना, तो x, y आर ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, पूरा लिखता कोऑर्डिनेट्स। ओके, एंड b 8,3 कैपिटल x कैपिटल y आर न्यू कोऑर्डिनेट्स। आपके हिसाब से कैसे भी लिख सकते क्वेश्चन को। ठीक है, सेंटेंसेस की कोई पाबंदी नहीं है कि ऐसे लिखना है वैसे लिखना है, दैट इज ओके विथ यू, कैसे भी करो। ठीक है, अब आगे देखो, ओ डैश एच कॉमा के, देयरफॉर वी नो दैट, हमें क्या पता है बेटा, हमें पता है कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच, तो देयरफॉर x क्या है, h क्या हो जाएगा, कैपिटल X माइनस छोटा x, देयरफॉर h इज इक्वल टू, सही है ना, कैपिटल X क्या है बेटा 8 और छोटा x क्या है बेटा 5, तो क्या आ गया आपका 3। ठीक है, देयरफॉर h आपका 3 आ गया। ठीक है, y के लिए देखो, तो y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस के, देयरफॉर k इज इक्वल टू y माइनस y। ओके, छोटा y माइनस कैपिटल Y। ठीक है, तो k इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, छोटा y 14 माइनस 3, तो k इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो ये 3 और ये 11, k कितना है 11। ठीक है, तो अब आगे हम सॉल्व कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर द origin is shifted to o dash 3,11। ठीक है, ये फॉर्मूला से है भाई, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, नोट कर लो 1, 2 एंड 3, तो नोट कर लिया, समझ गया बच्चों। ठीक है, यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, अगर आप पकड़ पाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पकड़ पाए तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव 3 नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स क्या मतलब स्मॉल एक्स माइनस कैपिटल एक्स होता है। ठीक है, जिसका मीनिंग यहाँ पे हो रहा है ओके 5u माइनस 8 जो कि आता है -3। ओके, ठीक है, क्लियर। ठीक है सर, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 10, ऑब्टेन द न्यू इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग लोसी। ओके, लोकस को लोसी बोल रहे पॉइंट को, इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट o dash 2,2 द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस रिमेनिंग द सेम। ओके, तो डायरेक्शन एक्सिस की सेम है, ये आपको ऑलरेडी ये x और y ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स है, तो इनकी जगह आपको कोऑर्डिनेट्स चेंज करके क्या नया इक्वेशन आएगा वो बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके है मेरे लिए। ठीक है, देखो we know that
कैपिटल एक्स, छोटा एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच एंड छोटा वाई यानी स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के. ओके, एंड हियर वी नो o dash is equal to 2 comma 2, it is h comma k. Okay, therefore x is equal to capital X plus 2 and छोटा y is equal to capital Y plus 2. ये दो चीजें यूज कर लो, हो जाएगा. ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत तो है नहीं. डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ. तो ये देखो, इसमें रखो अब ये 3x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0. ओके, तो 3 इन ब्रैकेट, ये क्या x प्लस 2 माइनस वाई, वाई की जगह क्या लिखना है, y प्लस 2 और ये प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ठीक, अब देखो 3x प्लस 6 माइनस वाई माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0. प्लस 2 माइनस 2 कैंसल, तो ये 3x बड़ा x है यहाँ पे, सॉरी है कैपिटल x है. 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये दोनों मिला के, ये तो 6 उधर जाएगा तो नेगेटिव 6, यही पे लिख देता ना, माइनस 6 इज इक्वल टू 0. ये आ गया आपका इक्वेशन. ठीक है, तो ये आ गया आपका इक्वेशन नया वाला. ठीक है, क्लियर. तो देखिए, ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन के बाद. ठीक है, यहाँ लिख लो, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन आफ्टर शिफ्ट ऑफ ओरिजिन टू 2,2. ओके, क्लियर. नोट कीजिए 1 2 एंड 3. हो गया बच्चों, देखो ध्यान से देखो उसको, हो गया. चलिए, तो अब मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर. ठीक है, चलिए. अरे माइनस, ये तो प्लस ही था ना. ओके, ये प्लस का माइनस कैसे हो गया. ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नंबर 14. अब ये देखो, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे सर एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है, बाप रे कैसे होगा. देखो बेटा, एक्स की जो वैल्यू एक बार बन चुकी है ना उस क्वेश्चन में, वही लिखनी है. तो पहले तो मैं एक्स की वैल्यू लिखना चाहूंगा यहाँ पे, जो कि क्या थी यहाँ पे, क्योंकि यही क्वेश्चन है. कैपिटल एक्स प्लस एच यानी कैपिटल एक्स प्लस 2 वाई प्लस 2. ठीक है, कैपिटल वाई प्लस 2, तो ये कैपिटल एक्स प्लस 2 ही रहेगा. और क्या, छोटा वाई यानी कि स्मॉल वाई कैपिटल वाई प्लस 2. ठीक है, ये आ गया. अब देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 7. तो देखो, ये कैपिटल एक्स प्लस 2 स्क्वायर प्लस वाई कैपिटल वाई प्लस 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू कैपिटल एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 7. ओके, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो ये एक्स बड़ा चाहिए ना सर, क्या लिख रहे हो. ठीक है, बड़ा एक्स बड़ा वाई निकालने में बहुत दिक्कत होती है ना. माइनस, मैं समझ सकता हूँ, 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 7. देखो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस 3x माइनस 6. ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर, वैसे इन दोनों का कुछ हो जाएगा तो एक्स, और ये वाई वाला तो कोई है नहीं भाई, ये है ना, एक ही है वाई वाला. ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर इनका क्या हो जाएगा प्लस एक्स, ये 4 और 4 8 हो गए. ठीक है, तो उधर जाके माइनस 8, और ये वाई स्क्वायर और ये प्लस 4y. ठीक है, ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्योंकि ये बड़ा है इन दोनों में, ये 4y, ये प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, ये 8 उधर जाके निगेटिव. ओके, तो 7 माइनस 8 यानी कि -1, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4y. ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर और ये -1 इधर जाके +1 इज इक्वल टू 0. ये आ गया आपका नया इक्वेशन. ठीक है, चलिए अब नोट करें, नोट कर लो. ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते. ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई 2x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0. तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ x इंटू वाई मल्टीप्लाई कर लेना, बस हो जाएगा. ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन आपको बेसिक वाला आता है. ठीक है, ये भी वैसे है, वाई स्क्वायर माइनस 4x. चलो ये कर देते हैं कि होमवर्क देते हैं आपको इस बार. ठीक है, तो इसका क्या था, कैपिटल वाई प्लस 2, आपको याद होना चाहिए. वाई का क्या था, लिख देता हूँ मैं, वाई का क्या था कैपिटल वाई प्लस 2, एक्स का क्या था कैपिटल एक्स प्लस 2. सर कैपिटल तो दिख ही नहीं रहा, दिख रहा है 1 मिनट. ठीक है, ये याद होना चाहिए. तो यहाँ पे लिखो
कैपिटल Y प्लस 2 का स्क्वायर माइनस कैपिटल X प्लस 2 माइनस 4 कैपिटल Y प्लस 2, ठीक है, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ओके देखो अब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4x माइनस 8 माइनस 4y माइनस 8, ठीक है, प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर। ओके अब देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये 4y कैंसिल दोनों, ठीक है, ये गया, ये 4 और वो 8 माइनस 4 माइनस 4x और ये माइनस 16 प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। ये माइनस 4 कहाँ से लिखा मैंने, एक मिनट, ये शायद नहीं चाहिए मुझे, एक मिनट जरा चेक कर लो मेरे को, कैलकुलेशन तो सही किया ना मैंने। ये और ये 4y गया, ये माइनस 4x, ये प्लस 4 प्लस 8 माइनस 4, ओके ये लिखा था मैंने, ओके। फिर ये 16 और ये 16 कहाँ गया, 16 कहाँ से लाया मैं, एक मिनट जरा हटाई तो यार, इसे कैलकुलेशन एक साथ कर लेते, रुको। इन दोनों का, इसका और इसका माइनस 4 आ गया, ये x है, मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है, इसका और इसका माइनस 4, इसका और इसका प्लस 4, ठीक है, तो ये 0 हो गया डायरेक्ट। तो वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये अगर सही होगा तो देख लो या कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है, बाकी मैंने करके दे दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, यहाँ पे एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, रिवाइज करते रहे, ये चैप्टर मैं 1-2 दिन में खत्म कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जय हिंद जय भारत।